तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया जी का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल तुम यह आवाज सुन रहे हो, समझ लो कि ऊपर से भेजा गया संकेत ठीक इसी समय तुम्हारे तक पहुंचने वाला था। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उस मुकाम पर आ चुकी है जहां सच को सुनना जरूरी है। बहुत कुछ तुम्हारी नजर से छुपा था, लेकिन दिव्य शक्ति ने उसे पहले ही पहचान लिया है। वे कहते हैं, तुम्हारे घर से निकलते ही किसी का व्यवहार रोज एक जैसा दोहराया जाता है, जैसे किसी चीज की तलाश हो। जैसे कोई व्यक्ति यह मान चुका हो कि एक दिन वो तुम्हारी किसी वस्तु या जानकारी तक पहुंच जाएगा। तुम्हें शायद कभी शक नहीं हुआ, लेकिन महादेव कहते हैं, मैं सब देख रहा हूँ और आज वो सब सामने लाया जा रहा है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह संदेश डराने के लिए नहीं है। यह तुम्हें सुरक्षित रखने, मजबूत बनाने और तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच को और सघन करने के लिए है। क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस पर ईर्ष्या और भ्रमित दिल हमेशा निगाह रखते हैं। देवदूत हर दिन तुम्हारे घर की ऊर्जा पर नजर रखते हैं। वो महसूस कर चुके हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति तुम्हारी चीजों को देखने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे अगले कदम, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे बढ़ते आशीर्वाद, इन सब के बारे में जानना चाहता है। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, लेकिन स्वर्ग हर बार उनकी राह रोक देता है। जब भी वे तुम्हारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, दिव्य शक्ति दरवाजा बंद कर देती है। महादेव कहते हैं कि यह व्यक्ति बुरा नहीं, लेकिन रास्ता भटका हुआ है। उसके मन में ईर्ष्या है, बेचैनी है। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21511012000151 या एक, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। और वो डरता है कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। वो यह नहीं समझ पाता कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत को ईश्वर ने अपने हाथ से सील किया है। कोई उसे छू भी नहीं सकता। कुछ समय से तुमने खुद भी महसूस किया है। घर से निकलते हुए एक अजीब भारीपन दिल में, छोटी सी बेचैनी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो तुम्हारा ही अंतर्ज्ञान था। वही आवाज जो महादेव ने तुम्हारे भीतर रखी है, अब वो साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए ऐसे अवसर बन रहे हैं जो अब आकार लेना शुरू कर चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी राह ऊंची हो रही है। और जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ लोगों की छाया भी तेज हो जाती है। वे तुम्हारी चमक से असहज है, तुम्हारी स्थिरता से घबराए हुए हैं। लेकिन वे कुछ भी कर ले, वे तुम्हारा हक नहीं छीन सकते। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद इतने बड़े हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे लिए ऐसा बदलाव तय है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है,
बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वरीय शक्ति तुम्हें हर मोड़ पर संभाल लेती है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे डरो मत, तुम सुरक्षित हो। हर दरवाजा मैं ही खोलता हूँ और हर वो रास्ता मैं बंद कर देता हूँ जहाँ तुम्हें हानि पहुँच सकती है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है। जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं जा सकती। अब अपनी आत्मा को शांत करो और सुनो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद उतरने वाला है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया था और वो उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम्हारा विश्वास। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, तुम्हारी आत्मा शांत है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझता नहीं है। इसी वजह से कई लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कुछ तुम्हारी मजबूती को सराहते हैं, कुछ तुम्हारी खामोशी में शक्ति देखते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तुम्हारी बढ़ती चमक डराती है। वे कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार उनके भीतर की उलझन को दिखा देता है। इसीलिए आज महादेव आगे बढ़कर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। दिव्य शक्ति तुम्हें हर दिशा से ढके हुए हैं। देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे जानते हैं कि कब कौन तुम्हारी राह पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। कई बार इस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन के फैसलों को मोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे अवसरों, तुम्हारी दिशा, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में हल्के के संदेह डालने की भी कोशिश की। वे चाहते थे कि तुम अपने ही मार्ग पर हिचकोने खाओ, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम्हारी आत्मा मजबूत थी। भले ही तुम्हें समझ न आया कि तुम्हारे भीतर अचानक भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। यही कारण है कि आज ईश्वर तुम्हें स्पष्टता दे रहे हैं। तुम शांति के, स्थिरता के और सच्चाई के हकदार हो। यह संदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तुम खतरे में हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल रहे हो। तुम एक दिव्य परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हो। तुम एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखने वाले हो जहां छिपे हुए इरादे टूट नहीं सकते। अगला आशीर्वाद आने से पहले सत्य का प्रकट होना आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो आशीर्वाद तैयार है जिसके लिए एक स्वच्छ वातावरण और पूरी जागरूकता चाहिए। तुम्हें इस नए चरण में आंख बंद करके नहीं चलना है, बल्कि बुद्धि, विश्वास और आंतरिक साफ के साथ आगे बढ़ना है। यही संदेश तुम्हें वो समझ दे रहा है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब जब तुम अपने घर से निकलते हो, कोई व्यक्ति तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ तलाशता है। कोई वस्तु, कोई जानकारी, तुम्हारे जीवन से जुड़ा कुछ। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वे वो हासिल कर रहे हो जो वह कल्पना भी नहीं कर पाते थे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, वे इस बात से डरते हैं कि तुम क्या बनोगे, लेकिन ईश्वर कहते हैं, तुम फिर भी उठोगे, तुम फिर भी सफल रहोगे, तुम्हारा प्रकाश फिर भी फैलता रहेगा। देवदूत बताते हैं कि वे कई बार तुम्हारे द्वार पर पहरा देते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे घर, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भविष्य को बचाया है। उन्होंने छिपे हुए इरादों को रोका।
उन कदमों को दबाया जो तुम्हारी भलसाहत का फायदा उठाना चाहते थे। तुम्हें शायद पता भी नहीं चला कि कितनी बार तुम्हारी रक्षा की गई। आज वो कहते हैं, इस दिव्य चेतावनी पर भरोसा करो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हें छू नहीं सकते। परिवार के भीतर छिपे हुए इरादों वाले लोग तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकते। तुम्हारा भाग्य तय है। तुम्हारे आशीर्वाद सुरक्षित है। तुम्हारी यात्रा ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन है और तुम्हारे लिए जो भी है वो स्वर्गीय सुरक्षा के घेरे में है। महादेव बताते हैं कि वे यह सब इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। एक दरवाजा जो लंबे समय से बंद था खुलने वाला है। एक आशीर्वाद जो रुका हुआ था तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक अवसर जो तुमसे दूर था अब निकट है। तुम्हें इस पार्वतिक रूप से तैयार रहना है ताकि तुम्हारे आशीर्वाद के आने पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति उसका रास्ता ना रोक सके। तुम भ्रम में पड़ सकते हो लेकिन शांति आ रही है। तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो सकती है लेकिन स्पष्टता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम अकेले महसूस कर सकते हो लेकिन तुम देवदूतों से घिरे हुए हो। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले लड़ रहे हो लेकिन महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, प्रार्थना करनी है और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को सक्रिय रखना है। तुम एक नए आध्यात्मिक चरण में प्रवेश कर रहे हो और यह संदेश उसी तैयारी का हिस्सा है। डरो मत, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं, अपने हृदय को खुला रखो क्योंकि तुम वो प्राप्त करने वाले हो जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत इसी क्षण तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हारी आत्मा को पुकार रहे हैं। तुम्हें जागृत कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको कि जो संदेश तुम सुन रहे हो वो डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने, मजबूत बनाने और उस भ्रम को मिटाने के लिए है जो बहुत लंबे समय से तुम्हें घेरे हुए था। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे घर से निकलते ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ करता रहा है। बहुत चुपचाप, बहुत छिपकर, इस विश्वास में कि तुम कभी इसकी भनक भी नहीं लगने दोगे। उन्हें लगता है कि उनका मुखौटा इतना मजबूत है कि कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, लेकिन स्वर्ग की निगाह हर कार्य पर रहती है। महादेव कहते हैं, अब सत्य को इस तरह प्रकट करने का समय आ गया है कि तुम आहत ना हो बल्कि सुरक्षित और जागरूक बनो। तुम संरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है। महादेव बताते हैं कि यह व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी भय, किसी असुरक्षा, किसी नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होकर काम करता है। हर दिन कुछ ना कुछ जो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारे अवसर और तुम्हारे आशीर्वाद को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
इसी वजह से पिछले दिनों तुमने अजीब भारीपन, अनजानी देरी, अनचाही रुकावटें और भ्रम महसूस किया है। ऐसे समय में जब तुम्हें उत्साहित और हल्का महसूस करना चाहिए था, तुम्हें लगा होगा कि अचानक सब कुछ धीमा क्यों हो रहा है। प्लांट्स बिना कारण क्यों बिगड़ जाते हैं? ईश्वर बताते हैं, क्योंकि कोई तुम्हारी राह में हस्तक्षेप कर रहा था। यह सोचकर कि वो तुम्हारी चीजों, तुम्हारे अवसरों या तुम्हारी ऊर्जा को बिना दिखे बदल सकता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो भी छाया में किया जाता है वो ईश्वरीय प्रकाश से कभी नहीं बचता। देवदूत कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें बिल्कुल सही समय पर मिल रहा है। ना जल्दी ना देर से। वो हर दिन तुम्हारी रक्षा करते रहे हैं, तुम्हारे रास्तों को साफ करते रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की ढाल बने रहे हैं और हर उस प्रयास को विफल करते रहे हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहता था। हो सकता है तुम्हें कोई हलचल दिखाई ना दी हो, लेकिन स्वर्ग लगातार पर्दे के पीछे काम कर रहा था, नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर रहा था, हानिकारक इरादों को धुंध की तरह गायब कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी प्रयास तुम्हारे जीवन को छू ही ना पाए। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर से निकलने के बाद यह व्यक्ति सोचता है कि कुछ वस्तुएं हटाकर, कुछ चीजों को टटोलकर या तुम्हारी निजी जगह में झांक कर वो तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को मोड़ सकता है। वो जानना चाहते हैं कि तुम किन योजनाओं में आगे बढ़ रहे हो, कौन से अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी प्रगति कितनी दूर पहुंच चुकी है। क्योंकि उन्हें डर है कि जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो चीजें पहले जैसी नहीं रहेगी और वो तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वो तुम्हारे भीतर उड़ता हुआ प्रकाश देखते हैं, एक ऐसा उदय जिसे रोकना उनके बस की बात नहीं, और इसी डर से वो रोज कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं कि उनके हर प्रयास को ईश्वर ने पहले ही निष्क्रिय कर दिया है। जिस क्षण तुम अपने घर से बाहर कदम रखते हो, देवदूत तुम्हारे आसपास दिव्य सुरक्षा घेर लेते हैं। जिस चीज को उन्होंने छुआ वो कुछ नहीं बदल पाएगा, जिसे उन्होंने हिलाया वो उनका कोई फायदा नहीं करेगा, जो भी उन्होंने लेने की कोशिश की वो उनके हाथों में आ ही नहीं सकता। स्वर्ग उनके हर इरादे को पूरा होने से पहले ही उलट देता है। तुम धन्य हो और कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कृत तुम्हारे भाग्य का एक भी अंश नहीं छीन सकता। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सफलता बहुत नजदीक है। इसीलिए यह संदेश तुम्हें इतनी तत्परता से भेजा गया है। आशीर्वाद मिलने से पहले दुश्मन हमेशा अपनी आखिरी कोशिश करता है। नकारात्मक इरादों वाले लोग उस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब दैवी बदलाव बिल्कुल पास होता है, और तुम्हारी जिंदगी में शांति आने से पहले हमेशा आध्यात्मिक हलचल बढ़ती है। लेकिन ईश्वर आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे भाग्य का एक भी हिस्सा तुमसे नहीं छीना जा सकता। चाहे तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हर दिन क्या किया हो, चाहे क्या छुआ हो, क्या देखने की कोशिश की हो या किस चीज में दखल दिया हो, वो उस आशीर्वाद को कभी नहीं रोक सकते जो स्वर्ग तुम्हें देने वाला है। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुमने गहरी थकान महसूस की, शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की। वो थकान तुम्हारी नहीं थी, वो किसी और के इरादों, किसी और की ईर्ष्या और किसी और के छिपे हुए कर्मों का बोझ था। तुम्हारी आत्मा इस असंतुलन को महसूस कर सकती थी, भले ही तुम्हारी आंखें उसे ना देख पाई। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि अब वो आपके जीवन से वो अदृश्य भार हटा रहे हैं। वो आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं, आपके मार्ग को शुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी पूरी यात्रा को शुद्ध कर रहे हैं और किसी और के छिपे हुए इरादों से जुड़ी हर आसक्ति को तोड़ रहे हैं। आप बहुत जल्द हल्का होने लगेंगे, आपकी नींद सुधरेगी,
आप सुबह उठकर भ्रम नहीं, बल्कि स्पष्टता महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे अवसर फिर से आपका दरवाजा खटखटाना शुरू करेंगे और कैसे देरी, रुकावटें और उलझने अचानक ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। महादेव जी कहते हैं कि परिवार का वो सदस्य जिसने सोचा था कि वो आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपकी प्रगति को रोक सकता है, वो भूल गया कि आशीर्वाद चोरी नहीं होते। भाग्य किसी के हाथों में नहीं दिया जाता। जो ईश्वर ने आपके नाम पर लिख दिया है, वह आपकी आत्मा की ऊर्जा में कोटवत है। कोई उसे छीन नहीं सकता। वो कहते हैं कि आपने जो कुछ सहा, जो कुछ महसूस किया, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, वो आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलने का एक हिस्सा था। ईश्वर चाहते थे कि आप विवेक सीखें, सीमाएं बनाना सीखें, अपना अंतर्ज्ञान सुनना सीखें, डर से नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान से। और अब जब आप तैयार हैं, सत्य आपको धीरे से सुरक्षित रूप से बिना किसी चोट, बिना किसी भ्रम के दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने आपके घर के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी छिपा इरादा, कोई भी हस्तक्षेप उस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। आपके घर की ऊर्जा बदल चुकी है। वातावरण शुद्ध हो रहा है। हर कोने, हर द्वार, हर खिड़की पर दिव्य प्रकाश पहरेदारी कर रहा है। और जो व्यक्ति आपके मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा था, जब वो फिर से वही पुराने कार्य दोहराने की कोशिश करेगा, तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठेगी। उसे महसूस होगा कि उसे कोई देख रहा है, क्योंकि वास्तव में देवदूत वहीं खड़े होंगे। महादेव कहते हैं कि जो आपको रोकने की कोशिश की गई थी, वो अब और भी तेजी से बढ़ेगा। जो आपसे छीना गया था, वो कई गुना होकर लौटेगा। जिसे टूटना था, वो और भी मजबूत बनकर खड़ा होगा। इसलिए महादेव कहते हैं कि आपके साथ अब किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आप सुरक्षित हैं। आप संरक्षित हैं। आप ईश्वरी हाथों में हैं। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, प्रार्थना करते रहना है और अपने अंतर्ज्ञान, संकेतों, सपनों और इन दिव्य संदेशों के लिए अपना हृदय खुला रखना है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, दूसरों के छिपे इरादों की परछाइयां नहीं होंगी। अब आपका मार्ग स्पष्टता से भरा होगा। आपकी यात्रा सुरक्षा से घिरी होगी और आपके आशीर्वाद अजय होंगे। जो चीजें रुकी हुई थी, वे आगे बढ़ेंगी। जो अवसर दूर लग रहे थे, वे सामने आएंगे। जो लोग हस्तक्षेप करते थे, वे आगे नहीं आ पाएंगे। देवदूत कहते हैं कि शांत रहें, स्थिर रहें, विश्वास में टिके रहें। आपको किसी का सामना नहीं करना। आपको किसी को बेनकाब नहीं करना।
ईश्वर स्वयं इसे संभाल रहे हैं। स्वर्ग आपकी राह साफ कर रहा है। आपका एक ही काम है, भरोसा करना और अपने हृदय को प्रार्थना में बनाए रखना। महादेव जी कहते हैं कि आपकी आत्मा चुनी हुई है। आपका हृदय संरक्षित है और आपका भाग्य दिव्य सुरक्षा में है। जो आपका है वह आपका ही रहेगा। कोई उसे ना तो रोक सकता है और ना ही छीन सकता है। आप सुरक्षित हैं। आप मार्गदर्शित हैं। आप ईश्वर की गोद में हैं। और यह संदेश आपके पास ठीक उस क्षण आया है जब स्वर्ग चाहता था कि आप इसे सुने, क्योंकि आपके जीवन में ऊर्जा बदल रही है और दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके घर से निकलने के बाद बार बार वही कार्य दोहराता है। ऐसे कार्य जो आपकी ऊर्जा, आपके अवसर, यहाँ तक कि आपके आशीर्वाद को भी छूने की कोशिश करते हैं। और आज वह दिन है जब सत्य आपको दिखाया जा रहा है, ताकि अब कोई भी शक्ति आपके मार्ग को रोक ना सके। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने आपको कुछ संबंधों पर भरोसा करने दिया। इस आशा के साथ यह आपकी दयालुता लौटाई जाएगी। आपकी चुप्पी का सम्मान होगा और आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी जगह की पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन हर बार जब आप सांस ले घर से बाहर निकलते हैं, आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो चुपचाप आदत की तरह कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में उसे लगता है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। उन्हें लगता है कि आपकी आध्यात्मिक आंखें बंद है। उन्हें लगता है कि आप मासूम है, अनजान है। उन्हें लगता है कि स्वर्ग खामोश है और खामोशी का मतलब स्वीकृति है। लेकिन स्वर्ग देख रहा था। ईश्वर देख रहे हैं। देवदूत हर पल पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि तब भी जब आप स्वयं वहाँ मौजूद नहीं होते। और अब ईश्वर कहते हैं कि गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। अंधेरे में चलने का समय खत्म हो गया है। आप स्पष्टता के हकदार हैं। आप शांति के हकदार हैं और आप उस दिव्य सुरक्षा के हकदार हैं जो सत्य के प्रकाश से सक्रिय होती है। महादेव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो यह सब कर रहा है, वह मानता है कि उसे आपके जीवन पर किसी तरह का नियंत्रण प्राप्त है। वे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और फिर चुपचाप उसे उलटने की कोशिश करते हैं। वे आपके आशीर्वादों को देखते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे आपकी ऊर्जा को देखते हैं और उसे बाधित करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी प्रगति को देखते हैं और उसे धीमा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि वे सोचते हैं कि वे आपसे ज्यादा चतुर है। क्योंकि वे सोचते हैं कि ईश्वर की खामोशी का अर्थ है कि स्वर्ग उन्हें देख नहीं रहा। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि खामोशी कभी भी स्वीकृति नहीं होती। खामोशी बस यह संकेत है कि स्वर्ग निरीक्षण कर रहा है और निर्णय का समय आ रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।